तीन है GFSC केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का न्यू सिलेबस 2025। चैप्टर का नाम है बेसिक सेपरेशन टेक्निक्स। और इन टेक्निक्स में हमारे पास फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन है, और क्रोमेटोग्राफी। तो ये प्रैक्टिकल टेक्निक्स हैं जिनका थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और इनकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस केमिस्ट्री लैब में परफॉर्म करेंगे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लेक्चर नंबर 1 स्टडी करते हैं और इसमें जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है वो बेसिकली एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसके अंदर हम डिफरेंट कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का एनालिसिस करते हैं। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। इसमें आपने क्या करना है कि कोई भी आपको मैटर का सैंपल दिया गया है तो आपने उसकी केमिकल कैरेक्टराइजेशन करनी है, केमिकली उसको जज करना है, उसको एनालाइज करना है। अब केमिकल कैरेक्टराइजेशन क्या होती है? अ कंप्लीट केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ अ कंपाउंड मस्ट इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। यानी आपने जब भी किसी कंपाउंड की कैरेक्टराइजेशन करनी है तो उसका मतलब क्या है कि आपने ये चेक करना है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं और वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो इसमें उनकी क्वालिटी कंपाउंड की चेक करनी है और उसकी जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनकी क्वांटिटी चेक करनी है। तो ओवरऑल चीज़ों के सैम्पल्स के कंपाउंड्स के मिक्सेस के एनालिसिस को हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डील करते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसका जो स्कोप है वो ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, एग्रीकल्चर और इसी तरीके से जो है वो क्लिनिकल जो आपके पास एप्लीकेशन हैं इसकी वहाँ पे जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री यूज़ होती है। जो आपके टेस्ट होते हैं डिफरेंट किस्म के, ब्लड टेस्ट है, इसी तरीके से यूरिन टेस्ट है, तो इसमें डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स यूज़ होती हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के और टूल्स यूज़ होते हैं जिसकी मदद से हम चीज़ों का एनालिसिस करते हैं और उस एनालिसिस की बेस पे हम रिजल्ट्स जो है वो ऑब्टेन करते हैं और फिर हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर उनको जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दोनों तरीक़ों से कैरेक्टराइज किया जाता है, क्वालिटेटिव वे में भी चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और क्वांटिटेटिव वे में भी। क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होता है? क्वालिटी का मतलब होता है कि एक सब्सटेंस है, एक कंपाउंड है, तो उसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके अंदर जो है वो आपने डिटेक्ट करना होता है या आइडेंटिफाई करना होता है कि कंपाउंड, गिवन कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये उस कंपाउंड की क्या होगी? क्वालिटी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे H2O है, पानी है, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करना है, तो ये पानी की क्या है जी? क्वालिटी है। सेम कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन को जब आइडेंटिफाई किया जाता है, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई करेंगे, तो एक कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना है उनको आइडेंटिफाई या डिटेक्ट करने का जो प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, जो टाइप ऑफ एनालिसिस है, उसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरी टाइप ऑफ एनालिसिस हमारे पास सेकंड टाइप कौन सी है? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इसमें जो है वो हम क्वांटिटी यानी अमाउंट को मेजर करते हैं। यानी आपने जो भी सैंपल लिया है, जो भी कंपाउंड लिया है, तो उसमें जितने एलिमेंट हैं उनकी क्वांटिटी को डिटरमिन करना, उनके अमाउंट को डिटरमिन करना, ये क्या कहलाएगा? क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा। कंप्लीट क्वांटिटेटिव डिटरमिनेशन जनरली कंसिस्ट ऑफ 4 मेजर स्टेप्स। आप जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है उसके कितने स्टेप्स होते हैं जी? 4। सबसे पहले आप क्या करते हैं? आपको सैंपल लेना होता है। फर्स्ट स्टेप है जी ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस, यानी जो जिस चीज़ का भी आप एनालिसिस करना है आप उसका एक सैंपल लेंगे। फिर आप उसके सैंपल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे आप? सेपरेशन ऑफ द डिजायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यानी जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, यानी जो कंपाउंड इन एलिमेंट से वो सैंपल जिन चीज़ों से बना है उनको आप पहले क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। फिर आप उनकी क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे रिजल्ट्स को। फिर उन रिजल्ट्स की बेस पे आप क्या करेंगे? कंक्लूजन करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो एक सैंपल है सैंड का, रेत का, जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो मेटल्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट जो है वो आपके पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिसमें कैल्शियम है, उसमें जिंक है, उसके अंदर जो है वो फास्फोरस है। तो आप उस मिट्टी के सैंपल को पहले लेंगे, फिर उसको लेबोरेटरी में लाकर मुख्तलिफ सेपरेशन टेक्निक्स की मदद से उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको आप क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे।
फिर उसके बाद आप क्या करेंगे जी, हर कंपोनेंट की क्वांटिटी को मेजर करेंगे, फिर रिजल्ट निकालेंगे कि इसमें कैल्शियम इतने परसेंट है, फास्फोरस इतने परसेंट है, नाइट्रोजन इतने परसेंटेज है। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे कि जो सैंपल था इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद थी, और ये जो आपके पास सैंड है ये किस तरह की सैंड है, उसकी टाइप को डिटरमिन करेंगे, इसमें किस तरह की जो है वो आप क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं। तो डिफरेंट उससे कंक्लूजन जो है वो आप उस एनालिसिस से फाइंड आउट कर सकते हैं आगे जाकर, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ द मिक्सचर। द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय द फॉलोइंग फिजिकल मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स के थ्रू आप इनको सेपरेट कर सकते हैं? पहला है जी फिल्ट्रेशन, सेकंड नंबर पे क्रिस्टलाइजेशन है, थर्ड नंबर पे सिंपल डिस्टिलेशन, फोर्थ नंबर पे है आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, और फिफ्थ नंबर पे आपके पास है जी पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो आपके पास जितने भी जो है वो ये मेथड्स हैं, फिल्ट्रेशन हो गया, फिर क्रिस्टलाइजेशन है, फिर उसके बाद सिंपल डिस्टिलेशन, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये वो मेथड हैं जिनकी हेल्प से आप किसी भी डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर्स को आप क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। अब उसमें हम देखेंगे कि मिक्सचर किस टाइप का है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम मेथड सेलेक्ट करते हैं कि फिल्ट्रेशन करनी है, क्रिस्टलाइजेशन करनी है, सिंपल डिस्टिलेशन है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, या फिर पेपर क्रोमेटोग्राफी है। तो ये आगे चलकर हमारे पास डिफरेंट जो है मेथड्स हैं, इनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास मेथड है वो है जी फिल्ट्रेशन। तो ये जो प्रोसेस है फिल्टर करना, आप जैसे कि सब जो है स्टूडेंट्स इस चीज़ से चाय में से जो आपके पास टी लीव्स हैं उनको आप, वो जो चाय बन जाती है तो उसको पीने के लिए आप उसको फिल्टर, जो छाननी होती है उसमें से आप जब गुजारते हैं तो वो जो टी लीव्स हैं, जो चाय के वो पत्ते होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं, और जो चाय तो इसी तरह आप इनसॉल्युबल जो मटेरियल होता है उसको किसी भी सोल्यूशन से सेपरेट करने के लिए क्या प्रोसेस करते हैं, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कैसे यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है, इज़ यूज्ड टू सेपरेट, ये क्या करता है जी, सेपरेशन टेक्निक है। तो सेपरेट करने के लिए किसको, वन कंपोनेंट फ्रॉम टू कंपोनेंट हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसमें आपके पास दो कंपोनेंट हैं, तो उसमें से किसी एक कंपोनेंट को अगर हम अलग करना चाहते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली अलग हो जाएगा। तो उसको हम क्या करेंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, और उस सोल्यूशन में से जो है वो एक कंपोनेंट ऐसा होगा जो सोल्यूशन में डिसॉल्व नहीं होगा। तो जब हम फिल्टर करेंगे तो वो फिल्टर के ऊपर रह जाएगा, और जो डिसॉल्व हो जाएगा वो फिल्टर के नीचे से पास आउट हो जाएगा। जैसे नीचे भी एग्जांपल पढ़ते हैं तो हम उसको फर्दर इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने में जो है ये हमारे पास हेल्पफुल होगी। ये प्रोसेस कब यूज़ होता है, जब आपके पास दो कंपोनेंट सिस्टम मौजूद हो, दो कंपोनेंट मिक्सचर मौजूद हो, और वो दो कंपोनेंट मिक्सचर ऐसा हो जो हेट्रोजीनियस हो। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर में जो आपके पास कंपाउंड होते हैं वो मिक्सचर में जो है वो अलग अलग रहते हैं, उनकी पहचान, उनकी शिनाख्त अलग अलग होती है, और वो जो है वो यूनिफॉर्म मिक्सचर नहीं बनाते, वो मिक्स नहीं होते 100%। जैसे फॉर एग्जांपल आप पानी के अंदर सॉल्ट डालते हैं, और पानी के अंदर जो है वो आप सैंड यानी रेत भी डाल देते हैं, तो दोनों में से जो है वो कौन डिज़ाल्व होगा, सैंड नहीं डिज़ाल्व होगी, सॉल्ट डिज़ाल्व हो जाएगा। तो अब ये जो मिक्सचर है इसका जो सॉल्यूशन बन गया है, अब इसमें इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि दोनों जो है वो सब्सटेंसेस अलग अलग हैं, एक डिज़ाल्व हो रहा है एक नहीं हो रहा है, तो आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। अब इसमें से आपने जब अलग करना होगा तो उसको हम कैसे अलग करेंगे वो हम जो है वो डिटेल देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आप एक सूटेबल सॉल्वेंट, यानी जैसे आपने अभी पानी सेलेक्ट किया तो पानी क्या है, एक सॉल्वेंट है। विच वन ऑफ द कंपोनेंट डिजॉल्व कम्प्लीटली वाइल अदर रिमेन इनसॉल्युबल, ठीक है। यानी ऐसा सॉल्वेंट लें जिसमें एक तो हल हो जाए दूसरा हल ना हो, पानी के अंदर नमक हल हो जाएगा, रेत हल नहीं होगी। तो ये उसकी जो है वो कॉमन साल्ट और सैंड की एक एग्जांपल है। इसको हम स्टडी करते हैं कि फिल्ट्रेशन इसमें कैसे हेल्पफुल है। डिजॉल्व द मिक्सचर इन द डिस्टिल्ड वाटर, यानी जो साल्ट और जो है वो सैंड है उसका एक मिक्सचर बना हुआ है, उसको आपने मिक्स किया हुआ है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि वो सही तरीके से आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो इसको जब आप पानी के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो वो कॉमन साल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, और ये जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बना देगा। जबकि जो उसके अंदर होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो है वो वाटर है वो सॉल्वेंट है, और इसमें ये जो होगा आपके पास नमक भी सोल्यूट होगा, तो ये मिलेंगे तो सोल्यूशन बन जाएगा, और ये होमोजीनियस मिक्सचर है।
कॉमन सॉल्ट इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड सोल्यूट व्हाइल वाटर इज कॉल्ड द सॉल्वेंट। ठीक है, तो कॉमन सॉल्ट को आप क्या कहेंगे सोल्यूट, वाटर को आप क्या कहेंगे जी सॉल्वेंट कहेंगे। अब ये जो सोल्यूशन बना है तो इसके अंदर जो सॉल्वेंट है दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन द एक्सेस, पानी जो ज़्यादा है तो वो एक्सेस में है वो सॉल्वेंट होगा, और नमक कम है और वो स्मॉल क्वांटिटी में तो उसको सोल्यूट कहेंगे। वाइल कॉमन सॉल्ट डिसअपीयर्स इन वाटर, हल हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा, तो एक होमोजेनियस सोल्यूशन बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। जबकि जो सैंड है वो क्या करेगी, वो अनडिजॉल्व रहेगी। ठीक है, तो हो जाएगी बॉटम ऑफ द सोल्यूशन पे। प्रोसेस ऑफ द फिल्ट्रेशन जो है वो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, यूज टू सेपरेट सैंड फ्रॉम द अबव सोल्यूशन। इट कैन बी परफॉर्म, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, इट कैन बी परफॉर्म विद सेवरल टाइप ऑफ फिल्टर मीडिया। ठीक है, डिफरेंट किस्म के फिल्टर मीडियम यूज हो सकते हैं, जैसे वो छाननी है चाय के लिए, वो भी एक फिल्टर मीडियम है। इसी तरह फिल्टर पेपर लगाएंगे तो वो भी फिल्टर मीडियम होता है। इसी तरह का हमारे पास कुछ क्रूसिबल होते हैं, फिल्टर क्रूसिबल, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो वो भी फिल्टर मीडियम के तौर पे काम करते हैं। अब हमने कौन सा फिल्टर मीडियम यूज़ करना है ये डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है, यानी जिस चीज़ को आप फिल्टर कर रहे हैं, जैसे अब आपने वो पानी और नमक को फिल्टर किया तो उसमें जो सॉलिड फॉर्म में चीज़ है, कौन सी चीज़ है, सैंड है, उसको आप क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। तो प्रेसिपिटेट कैसा है, बड़ा है, छोटा है, बारीक है, वो जैसा होगा हम उसी हिसाब का फिल्टर मीडियम यूज़ करेंगे। ठीक है, इन अदर फैक्टर्स विच डिक्टेट द फिल्टर मीडियम मस्ट बी यूज, तो वो नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट भी डिपेंड करती है, फिर सॉल्वेंट का भी इस पर इफेक्ट हो जाता है, फिर जो कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रूसिव होते हैं, तेज़ होते हैं, एसिड्स हैं, तो उनके लिए भी हम फिर डिपेंड करता है कि फ़िल्टर मीडियम कौन सा यूज़ करेंगे। तो हर चीज़ के लिए एक जैसा फ़िल्टर मीडियम यूज़ नहीं होगा, प्रेसिपिटेट और होगा तो भी फ़िल्टर मीडियम चेंज हो जाएगा आपके पास। इसी तरीके से और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फ़िल्टर मीडियम यूज़ करेंगे। मोस्ट कन्वीनियंट वे ऑफ फिल्ट्रेशन क्या होता है कि या तो फ़िल्टर पेपर लगा लेते हैं हम, उसके थ्रू फिल्ट्रेशन करते हैं, या फिर फ़िल्टर क्रूसिबल्स होते हैं उनके थ्रू फिल्ट्रेशन करते हैं। तो पहला पहला जो मेथड है वो है जी फिल्टर पेपर के थ्रू। तो बाय यूजिंग फिल्टर पेपर आप क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। फोल्डिंग द फिल्टर पेपर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टू वेज, यानी आप फिल्टर पेपर लेंगे और उसको क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड करने के लिए जो है वो आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। पहला मेथड क्या है कि आप उसको जो है वो फिर वो जो फनल होती है उसके अकॉर्डिंग आप उसको फोल्ड करते हैं। पेपर आर अवेलेबल इन वैरायटी ऑफ फोर साइज। ठीक है, फोर साइड्स, फोर साइड्स का मीनिंग क्या है, फोर साइज, ये बात को एमसीक्यू आ जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर साइड्स। फोर साइड मीन फोर साइज, यानी जो फिल्टर पेपर है वो एक जैसे नहीं होते हैं, कोई फोर साइज ज़्यादा वाले होते हैं, कुछ बारीक फोर साइज वाले होते हैं। इनके अंदर फिल्टर पेपर के अंदर पोर्स होते हैं, पोर्स होंगे तो ही उसमें से क्या होगा, पानी पास आउट होगा या जो भी फिल्ट्रेट है वो पास आउट होगा। विच पोर साइज इज टू बी यूज डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द पार्टिकल इन द प्रेसिपिटेट। अब अगर प्रेसिपिटेट में बड़े पार्टिकल हैं तो बड़े पोर साइज का भी चल जाएगा फिल्टर पेपर, अगर बहुत बारीक पार्टिकल हैं फिर छोटा पोर साइज का फिल्टर पेपर लेना पड़ेगा ताकि वो उसमें से गुजर कर नीचे ना चले जाए। तो डिपेंड करता है कि प्रेसिपिटेट कैसा है, यानी जिसको आपने फिल्टर करना है वो किस तरह का उसका साइज है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप साइज ऑफ फिल्टर पेपर सेलेक्ट करते हैं। लेंथ ऑफ फिल्टर पेपर, द फिल्टर पेपर शुड बी लार्ज इनफ, लेंथ का फिल्टर पेपर होना चाहिए सो दैट इट इज 1/4 to 1/2 ऑफ द प्रेसिपिटेट एट द एंड ऑफ द फिल्ट्रेशन। जब आप फिल्ट्रेशन कंप्लीट कर रहे हैं, आखिर मरले में हैं, तो वहाँ पे प्रेसिपिटेट जब ऊपर इकट्ठा होगा फिल्टर पेपर के ऊपर, तो आपके पास क्या होना चाहिए, फिल्टर पेपर इतना बचा होना चाहिए कि हाफ ऑलमोस्ट या 1/4 पार्ट उसका अभी भी खाली हो। तो इस तरीके से जो है वो फिल्ट्रेट रन्स डाउन करता है विद द साइड ऑफ बीकर विदाउट सप्लेशन, यानी आपके पास इस तरह जो है वो फनल है, तो फनल के इस तरह फनल होती है, तो फनल के नीचे आपने क्या रखा होता है, बीकर रखा होता है। ठीक है, इस तरह ये बीकर है आपके पास। ठीक है, तो इस बीकर में आपने जो है वो इस फनल के अंदर आपने क्या करना होता है, जो फिल्टर पेपर है उसको आपने क्या करना होता है, इसके अंदर इस तरह फिट करना होता है। ठीक है, जब आप इसके अंदर क्या करेंगे, फिट करेंगे फिल्टर पेपर, तो फिर क्या होगा,
इधर फिल्टर कर लेंगे फिल्टर पेपर। तो इस फिल्टर पेपर के ऊपर जब आप क्या करेंगे, वो जो मिक्सचर है वो डालेंगे, यानी इसमें रेत भी है, नमक भी है, पानी भी है, तो उसको हल किया हुआ अपने सोल्यूशन बनाया वो डालेंगे। तो रेत जो है ऊपर रह जाएगी इसके ऊपर, फिल्टर पेपर के ऊपर। उसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेट। पीपीटी शॉर्ट वर्ड में कहा जाता है, वैसे उसको रेत को हम प्रेसिपिटेट कहेंगे। और जो नीचे जो है वो प्रेसिपिटेट भी कह सकते हैं और इसको रेजिड्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, रेजिड्यू। तो रेजिड्यू या प्रेसिपिटेट दोनों कहा जा सकता है। अब जो नीचे हमारे पास यहाँ से बीकर के अंदर पानी आएगा, नमक उसमें होगी, तो जो इधर इकट्ठा होगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे जी, फिल्ट्रेट कहेंगे। अब जो पेपर आपने लिया हुआ है वो पेपर इतना बड़ा होना चाहिए कि ये जो पेपर होगा इधर, कि वो जब फिल्टर हो जाए फिल्ट्रेशन, तो उसके ऊपर जो प्रेसिपिटेट बचा हुआ है तो उसके बावजूद भी इसका आधा हिस्सा खाली होना चाहिए। और ये जो बीकर है, फनल जो है, कोशिश करें कि इसके साथ उसकी जो ये जो स्टेम है, जो नीचे डंडी होती है, ये टच करे इधर, ताकि इजीली आसानी के साथ यहाँ से टच होकर लिक्विड नीचे आए और स्प्लैशिंग ना होगा। डायरेक्ट इधर गिरेगा तो ये छींटे पड़ेंगे, स्प्लैशिंग होगी। इधर से गिरेगा तो स्मूथली नीचे आएगा, स्प्लैशिंग नहीं। आगे हमारे पास है ये फोल्डिंग ऑफ द फिल्टर पेपर, यानी जो फिल्टर पेपर है वो फनल में आपने कैसे फिट करना है, उसको फोल्ड कैसे करना है। तो उसको फोल्ड करने का नीचे मेथड दिया गया कि फर्स्ट आप उसको यहाँ से, सर्कल फिल्टर पेपर होता है, उसको दरमियान से जो है वो ऐसे इस साइड पे आपने क्या करना है, फोल्ड करना है। तो ये हाफ जो है वो फोल्ड हो जाएगी, उसकी कुछ यूँ शेप बन जाएगी। फिर उसको आपने दरमियान से यहाँ से फोल्ड करना है, इधर से उठा के इधर ले जाएंगे तो उसकी जो है वो शेप इसके ऊपर ये पार्ट चला जाएगा। फिर उसके 3 पोर्शन एक साइड पे कर देने, 1 2 3, ये देखें 3 लाइन नज़र आ रही हैं आपको, और एक पोर्शन एक साइड पे, फिर उसको कोन बनाकर फिट कर देना है फनल के अंदर। कौन सी फनल होती है, 60 डिग्री फनल होती है, और वो फनल मोइस्टेंड विद द वाटर होती है, और उसके अंदर आपने इसको प्रेस कर देना। अब रेट ऑफ फिल्ट्रेशन थ्रू द कोनिकल फनल कैन बी इंक्रीज। कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाय यूजिंग फ्लूटेड फिल्टर पेपर। ठीक है, फ्लूटेड फिल्टर पेपर वो होता है जिसमें जो है वो फैन लाइक अरेंजमेंट होती हैं। ठीक है, जैसे आप बचपन में वो फैन लाइक बनाते थे पेपर का, उसी तरीके से फैन लाइक अरेंजमेंट होती है इसमें। और इसमें एलिवेशंस भी होती हैं, डिप्रेशन भी होती हैं, कुछ ऊपर हिस्से होते हैं बड़े हुए, कुछ नीचे होते हैं। तो इस तरह जो है वो एलिवेशन और डिप्रेशन, जो ऊपर वाला हिस्सा इसको एलिवेशन और नीचे वाले हिस्से को डिप्रेशन कहेंगे। तो वेरियस कोल्ड के साथ जो प्लेन होता है, इससे फिल्ट्रेशन का जो रेट है वो बढ़ जाता है, तेज़ होती है फिल्ट्रेशन। आपने एक डिस्क ली, फिर उसको हाफ इस तरह फोल्ड किया, फिर उसको अगेन फोल्ड किया हाफ, फिर उसको जो है वो आपने यहाँ से फोल्ड किया, यहाँ से फोल्ड किया। फिर उसके बाद जब ये इस तरह हो गया तो ये जहाँ से ये डॉटेड लाइन लगी हुई है वहाँ से इसको फोल्ड करेंगे, ओपन करेंगे, तो ये शेप आपको ऑब्टेन होगी। और इसको कोन फॉर्म में जो है वो लगाकर फिल्टर पेपर के, सॉरी फनल, कोनिकल ग्लास जो होगी, जो फनल होगी उसके अंदर लगा देंगे। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, बाय यूजिंग फिल्टर क्रूसिबल। तो अनदर कन्वीनियंट वे टू द फिल्टर प्रेसिपिटेट इज बाय सक्शन थ्रू द क्रूसिबल। 2 टाइप्स ऑफ क्रूसिबल आर जनरली यूज्ड, यानी हम फिल्टर पेपर के बजाय फिल्टर क्रूसिबल भी यूज कर सकते हैं। अब ये डिफरेंट जो है वो क्या होते हैं, बर्तन जो समझ रहे हैं। तो पहला है जी गूज क्रूसिबल है, इज मेड अप ऑफ पोर्सलिन। किसका बना होता है, पोर्सलिन का। और इसका जो बॉटम है उसमें क्या होते हैं, सुराख होते हैं, परफोरेशन होती हैं, और उन परफोरेशन को, सुराखों को कवर किया जाता है पेपर पल्प के साथ, या फिल्टर पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके कट करके तो उसको फिल किया जाता है। क्विक फिल्ट्रेशन जो है वो कैन बी डन बाय प्लेसिंग सच क्रूसिबल इन सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस, यानी बंद अपरेटस के अंदर उसको रख दिया जाता है ताकि जो है वो यहाँ से एयर जो है वो उसकी पैसेज ना हो, वो जो अफेक्शन है, अफेक्ट ना हो किसी भी फैक्टर से, एयर प्रेशर से। इट इज़ यूजफुल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट विच नीड टू बी जनरेटेड एट द हाई टेम्परेचर, यानी जिनको आपने हाई टेम्परेचर पे फिल्ट्रेशन करनी है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेज हैं, तो फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए गूज क्रूसिबल यूज़ करेंगे, क्योंकि पेपर डैमेज हो सकता है, सिंपल पेपर फिल्टर पेपर जो हो सकता है, तो आप गूज क्रूसिबल यूज़ करें।
इफ़ दी और उसमें पॉसिबिलिटी भी नहीं होती है हीट करने की। इफ़ गर्म डालेंगे सोल्यूशन तो पेपर जल जाएगा। इफ़ इट्स परफोरेशंस आर कवर्ड विद एस्बेस्टॉस मैट, तो एस्बेस्टॉस मैट एक आपके पास सब्सटेंस है, कवर करते हैं इसके सुराखों को। ये जो बॉटम में छोटे छोटे सुराख लगे हुए हैं, ये नज़र आ रहे हैं वाले, तो इसको अगर परफोरेशन को हम कवर करते हैं एस्बेस्टॉस मैट से, तो ये उन सोल्यूशन को भी फिल्टर करने के लिए यूज़ सकता है जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे HCl है, KMnO4 का सोल्यूशन है, तो ये पेपर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो फिर पेपर यूज़ नहीं करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे, एस्बेस्टॉस मैट यूज़ करेंगे, उसके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। सिंटेड ग्लास क्रूसिबल क्या होता है, इज अ ग्लास क्रूसिबल विद द पोरस ग्लास डिस्क। इसमें जो ग्लास है ये ग्लास का बना होता है, पोर्सिलीन का नहीं बना होता, ग्लास का बना होता है। ये सिंटेड ग्लास क्रूसिबल सेकंड टाइप है फिल्टर क्रूसिबल की। पहले हमने पढ़ी गूज क्रूसिबल, दूसरी है सिंटेड ग्लास क्रूसिबल। और इसमें जो नीचे पोर्सलिन नहीं है बल्कि क्या है, शीशे का बना हुआ है, तो ग्लास डिस्क है, और ये बॉटम के अंदर होती है। इट इज़ वेरी, और ये जो ग्लास डिस्क है ये पोरस होती है, इसमें पोर्स होते हैं। कन्वीनियंट टू यूज़ है बिकॉज नो प्रिपरेशन इज नीडेड एज विद द गूज क्रूसिबल। इसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, पेपर पल्प नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, इसमें एस्बेस्टॉस मैट भी नहीं लगाना आपने, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इनबिल्ट इसके अंदर जो है। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फर्दर टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।